हम पहुंचे आशुतोष महाराज के गांव। उनके पड़ोसी उनके बारे में क्या राय रखते हैं जो शंकराचार्य पर आरोप लगा रहे हैं, सुनिए जरा। इसकी सीटें बदमाश है और मेरी इसकी दीवार एक ही है। इसने जो आजकल देखने में चल रहा है, मीडिया पर जो चल रही खबर, किसी के ऊपर झूठे जोर शोषण के मुकदमे दिखवाता है, उनके एवज में बहुत मोटी रकम मांगता है ये हम लोगों से। 2 मुकदमे मेरे ऊपर भी लगे हुए हैं। इसकी वजह से मैं अपना घर बार छोड़ करके सब बर्बाद हो चुका हूँ। इसकी वजह से मैं, मेरे ऊपर भी 2 यौन शोषण के मुकदमे हैं। एक इसकी बहन ने लगा रखा है, जिसने बलात्कार के मुकदमे मेरे ऊपर लिखवा रखे। इसने रेप का आरोपी है, कब्जे अवैध कब्जे करने वाला। हमारे मोहल्ले की एक महिला है, उसके मकान में पहले तो स्कूल खोलना, फिर उसके मकान पर कब्जा करा और हमारे पे भी अपने भाई की वाइफ के साथ मिलकर SC ST के मुकदमे कर रखे झूठे जी। 1 नंबर का 420 आदमी है। आरोप लगाना तो इसका मेन मुख्य पेशा है। और शंकराचार्य जी पर भी जो एक भगवान स्वरूप हैं, शंकर भगवान के जो अवतार हैं, जिसने उनको भी नहीं छोड़ा, उन पर भी दुष्कर्म का इसने आरोप लगा दिया है, तो किस हद तक गिर सकता है। बहुत बड़ा जालसाज बहरूपिया किस्म का व्यक्ति है। इसका काम है सिर्फ फर्जी मुकदमे लिखाना। इसने मेरे साथ भी किया, मेरे साथ बहुत बड़ी ठगी की। मेरी गाड़ी किसी के माध्यम से ले गया, जिसने मुझको आज तक पूर्ण रुपया नहीं दिया। मेरे विरुद्ध 2 मुकदमे दर्ज कराए इसने जालसाजी करके। इसके अपराध में इसका पूरा परिवार इसका साथ देता है। इसका भाई भी कांगड़ा थाने का एक लाख शीटर बदमाश है, विनीत शर्मा, जो मोबाइल पर मुजफ्फरनगर समाचार के नाम से एक अखबार छापता है और किसी भी सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ उसमें कुछ भी मनगढ़ंत कहानी लिख के और उसको वायरल करता है। ये लोगों पर फर्जी मुकदमे करता है और इसका काम है लोगों से वसूली करना, ब्लैकमेलिंग करना। ये ड्रामेबाज आदमी है, नटवर लाल किस्म का आदमी है। आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ फलाहारी महाराज का ऐलान है। आशुतोष की नाक काटने वाले को 21 लाख का इनाम देंगे। फलाहारी महाराज ने आशुतोष ब्रह्मचारी को गौ हत्यारा बताया है। शंकराचार्य को 125 करोड़ हिंदुओं के लिए पूजनीय बताया है। फलाहारी महाराज आशुतोष ब्रह्मचारी को हिंदू नहीं मानते हैं। शंकराचार्य पर घिनौना आरोप लगाने से सनातनी हिंदू अपमानित हो रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य के खिलाफ शिकायत की थी। कोर्ट के आदेश के बाद शंकराचार्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई। ऐसे पूजनीय शंकराचार्य पर एक व्यभिचारी, बलात्कारी, गौ हत्यारा आशुतोष पांडे ऐसे घिनौने आरोप लगवा रहा है। अरे धिक्कार है तेरे हिंदू होने पर। हमारा भी ऐलान है, कोई भी सनातनी भाई इस आशुतोष पांडे की नाक काटेगा, इसे जूतों की माला पहनाएगा, उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख का इनाम दिया जाएगा। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो आशुतोष महाराज जो शंकराचार्य पर आरोप लगा रहे हैं, जो उनके शिष्य मुकुंदानंद पर आरोप लगा रहे हैं, ये शंकराचार्य के शिष्य हैं जो आशुतोष को शॉल पहना रहे हैं। शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद के साथ आशुतोष महाराज की तस्वीर आप देख रहे हैं। यानी आशुतोष महाराज पहले उनके शिष्य से मिलते रहे हैं, उनके नजदीक रहे हैं, अब इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दोनों तरफ की राय और बात क्या है वो हम आपके सामने रख रहे हैं निष्पक्ष तरीके से। आपको तय करना है क्या सही क्या गलत। जो बटुक जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनको भी कोर्ट में पेश किया जा चुका है, उनके बयान कैमरे पर रिकॉर्ड हो चुके हैं। बड़ी बात यह है, आशुतोष महाराज के साथ दो बटुक पीछे चल रहे हैं। इन्हीं बटुकों ने आरोप लगाए। इनका मेडिकल कराया गया और उसके बाद इनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। देखिए जरा इनकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद केस में मेडिकल रिपोर्ट सामने आई। दोनों नाबालिग बच्चों की मेडिकल जांच की गई थी। प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया। 2 डॉक्टरों के पैनल ने जांच और एक्सरे कराया। मेडिकल रिपोर्ट बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को भेजी गई। पुलिस सूत्रों का दावा यह है कि उनके साथ कुकर्म की पुष्टि हुई। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज ने कुकर्म का दावा किया था। बंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश की जाएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बटुकों से कुकर्म किसने किया यह कैसे पता चलेगा। नाबालिगों से कुकर्म कब किया, कहां किया गया, पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच करेगी और जांच में जुटी है। जांच के बाद ही साफ होगा कि शंकराचार्य पर लगे आरोप कितने सही हैं। फिलहाल पुलिस ने शंकराचार्य से अब तक पूछताछ नहीं की है। दोनों पीड़ित बटुकों के बयान भी दर्ज कराए गए हैं। कैमरे के सामने एक बटुक ने शोषण की बात कही। पीड़ित ने अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद का नाम लिया। अध्ययन के लिए जाने के दौरान शोषण की बात कही है। साथ ही माघ मेले के दौरान भी शोषण की शिकायत की है।
आशुतोष महाराज की शिकायत पर कोर्ट ने एफआईआर के निर्देश दिए। शंकराचार्य और उनके शिष्यों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक बार फिर सारे सबूत होने का दावा किया। शंकराचार्य ने सारे आरोपों को गलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा, जब छात्र हमारे साथ ही नहीं थे तो दुष्कर्म कैसे हो सकता है? वो बच्चा हमारे पास आया ही नहीं, फिर यह संभव कैसे है? हमारे वकीलों ने सभी प्रमाण दे दिए हैं कि बच्चे हमारे पास नहीं थे। ऐसी स्थिति में शंकराचार्य शिकायतकर्ता खुद जांच के दायरे में आ जाएगा। सुनिए जरा शिकायतकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं और शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। 20 बच्चों का कुकर्म एक का नहीं है तो फांसी नहीं होगी क्या? जब एक के में 10 साल 20 साल है, 10 साल, तो 20 बच्चों के में कितनी होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए, ताकि देश को पता चले कि यहाँ भगवा चोला पहनने वाले, यहाँ शंकराचार्य की फर्जी डिग्री दिखाने वाले ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कालनेमी राक्षस सनातन धर्म का चोला पहनकर। और भारत का प्रत्येक सनातन को इस बात को उठा के कहना चाहिए कि ऐसे गंदे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पूरी तरह से एक फिक्शन, एक ऐसी कहानी बनाई गई है और उस कहानी को बना करके चला दिया गया है। अपराधी हिस्ट्री शीटर आता है, आकर के ये कहानी बनाता है और कहानी बना करके उसको लुढ़का देता है और सारे लोग उसी में दब करके यहाँ दबी, यहाँ लगा, यहाँ चोट लगी, ये करने लग जाते हैं, हाय दैया करने लग जाते हैं। ये भारत के कानून का, जुडिशियरी का और पुलिस महकमे का और सरकारों का कितना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है या हो जाता है, वो बहुत अच्छे से हमको एक दर्शक के रूप में देखने को मिल रहा है। दोनों को आपने सुना, लेकिन इस बीच कल मेडिकल रिपोर्ट रखी जाएगी। उसके बाद क्या शंकराचार्य की गिरफ्तारी होगी? शंकराचार्य कह रहे हैं उन्हें जहर का इंजेक्शन दिया जा सकता है। सच, नाबालिग यौन शोषण केस में शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। इस मामले में कल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई भी होनी। इससे पहले शंकराचार्य ने यूपी पुलिस पर सवाल उठाए। अगर जेल में जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया तो ऐसी कई तरह की कहानियां सामने आ चुकी हैं। शंकराचार्य खुद को पूरे मामले में निर्दोष बता रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी के सबूतों पर भी सवाल उठाया है। पहले वो सीडी की बात कर रहे थे, अब लैपटॉप की बात कर रहे हैं। पुलिस के पास कोई प्रवक्ता नहीं है क्या? यूपी पुलिस हिस्ट्री शीटर का सहारा क्यों ले रही है? यह है वकील। इस बीच शंकराचार्य के वकील श्रीनाथ त्रिपाठी को धमकी मिली। उनके मोबाइल पर देर रात धमकी भरा मैसेज आया। लिखा था, वाराणसी की कचहरी को बम से उड़ा देंगे तुम्हें भी। पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की गई है। धमकी देने वाले मोबाइल नंबर को ट्रेस कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुनिए जरा शंकराचार्य क्या डर बता रहे हैं और वकील क्या कुछ कह रहे हैं। अगर गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो तुम लोगों को क्या बाधा है? उन्होंने कहा हमें कोई बाधा नहीं है। आपको भी हम देख रहे हैं कि कोई बाधा नहीं है, लेकिन वहां ले जाकर के अगर जहर की सुई लगा दी आपको तो, लेकिन वहां ले जाकर के अगर जहर की सुई लगा दी आपको तो, ये भी बहुत सारे कहानियां आ चुकी हैं कि जेल में ले जाकर के गड़बड़ किया जाता है। रात्रि 2:23 की धमकी है और इसमें जो लिखा है कि बनारस कचहरी को हम बम से उड़ा देंगे तुम्हें भी। प्रशासन से ये अपेक्षा है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को पकड़े और कड़ी कार्रवाई करे, कुचल दे। इस तरह की धमकी से कार्य करने में दिक्कत होती है।